हेलो माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर मेंटोर ऑफ इंग्लिश, और आज हम करने जा रहे हैं बेसिक टू एडवांस सीयूटी पीजी एलएलबी की कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट स्ट्रैटेजी। भाई आप लोग सब अगर बहुत वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं लाइक डी और बीएचयू, और आप चाह रहे हैं कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जाए सो दैट कि मेरा करियर स्टेबल हो जाए, मुझे आगे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, मैं एक एडवोकेट बन जाऊं, तो बेसिक से एडवांस तक अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो दिस सेशन इज जस्ट फॉर यू। ये सेशन आप लोगों के लिए है अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, बिगनर हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से पूरी सिलेबस, पूरी स्ट्रैटेजी, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, क्या कट ऑफ रहती है, एग्जाम कब होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन, एक पूरा होल इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करती हूं सीयूटी पीजी एलएलबी की, देखिए अगर इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन इट, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपको COQP11 की वेबसाइट से भी पूरा सिलेबस मिल जाएगा। स्टिल मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस मेंशन किया है। आप एग्जाम को हिंदी या इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होता है एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट बात। 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, रीजनिंग, क्वांट और जीके जीएस, करंट अफेयर्स, जीके जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। अगर मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर, तो देख लीजिएगा इंग्लिश यूसेज रूल्स, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब OWS, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, देखिए हर एक स्टूडेंट या तो YouTube से प्रिपरेशन करता है, बुक से प्रिपरेशन करता है, या कोई स्टूडेंट पेड बैच परचेज करके प्रिपरेशन करता है। कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं YouTube से ही सारी क्लासेस कवर करके, बुक्स परचेज करके अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, और मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करके मॉक टेस्ट लगा लूँ, उनकी प्रैक्टिस कर लूँ। और कुछ स्टूडेंट बैचेस परचेज करके भी अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जो भी आपको पसंद आए, जैसे भी आप प्रेफरेबल हो वो आप कर सकते हैं। सीयूटी पीजी की इंग्लिश की क्लासेस डेली हमारे क्लैट चैनल पर कंडक्ट होती है 11 AM, एंड आई कंडक्ट दोज क्लासेस। मैं वो क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, तो 11 AM पे वो क्लासेस जरूर देखिए। फ्रॉम जीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस, आपकी सीयूटी पीजी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी ऑफ द इंग्लिश। एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस भी ऑनगोइंग है उसी चैनल पे, जरूर वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सो दैट कि आपको डेली नोटिफिकेशन क्लासेस के मिलते रहे। चलिए, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस या करंट अफेयर में लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस और ज्योग्राफी कल्चर जैसे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, हिस्ट्री रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री की बैकग्राउंड हो गई, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत बेसिक क्वेश्चंस दे आर आज। हाँ, करंट अफेयर की वेटेज अच्छी खासी होती है एग्जाम में, तो करंट अफेयर पे भी वी नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज हो गई। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपने सुना ही होगा, जो फॉर एग्जांपल आपके क्लॉक कैलेंडर वाले क्वेश्चंस हो गए, एवरेज वाले क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्वांट में मिल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और इस तरह के पॉइंट्स नहीं आते हैं, इस तरह का सेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप क्वांट को 8th to 10th क्लास तक की बुक्स भी आप कवर करोगे सो आप इजिली ग्रैब कर लोगे क्वांट के सेक्शन को। इट्स नॉट लाइक कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा टफ नहीं होता। 8th-10th में आप सब लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, बस यू नीड टू रिवाइज दोज लाइक सेक्शंस, यू नीड टू रिवाइज दोज बुक्स। आपको रिवाइज करना है, वो सेक्शन रिवाइज करना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बहुत बेसिक आता है। कोई स्टूडेंट कंप्यूटर का कोर्स भी कर लेता है और किसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है कंप्यूटर में, तो वही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। 8th की आपकी कंप्यूटर की बुक से ही यू कैन कवर द होल सिलेबस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, इफ आई कम टू द नेक्स्ट वन, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन, नंबर सीरीज, मतलब ये आपका एनालिटिकल पोर्शन है। दिस इज काइंड ऑफ एनालिटिकल पोर्शन। तो नंबर सीरीज रीजनिंग की भी क्लासेस हमारी ऑनगोइंग है क्लैट के प्लेटफॉर्म पे, वो भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, क्वांट हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, जीके जीएस और करंट अफेयर हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। सो वी नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन, ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हमें हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक सेक्शन पे पूरी तरह से फोकस करना होगा, क्योंकि सबका वेटेज बहुत ही अच्छा होता है एग्जाम में। इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की और मार्क्स की बात करूं, पहले 400 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, अभी बस 300 मार्क्स का एग्जाम आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 75। इट मींस अगर मैं कैलकुलेट करूं मैथ्स, अगर तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है करेक्ट का, और एक नेगेटिव मार्किंग भी आती है। नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो वुड बी देयर, नेगेटिव मार्किंग भी आती ही आती है। चलिए आगे। अच्छा, वेटेज की बात करूं तो 12 से 15 क्वेश्चंस आपको बेसिक कंप्यूटर के मिल जाएंगे, लेकिन इक्वल वेटेज नहीं रहता है। देयर इज नो इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज नहीं रहता है कि हाँ भाई 20 क्वेश्चन मेरे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे, 20 रीजनिंग के ही मिलेंगे। इक्वल वेटेज नहीं रहता, अनइक्वल वेटेज रहता है। आप लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज कीजिएगा, यू विल गेट द व्हाट टाइप ऑफ लेवल द पेपर इज, पैटर्न क्या रहता है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर, कितना वेटेज रहता है ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एंड व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, कट ऑफ मान के चलिए, कंसिडर 250 plus. Let me tell you, actually if you are targeting the topmost universities, अगर आप टॉपमोस्ट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो बेटा कट ऑफ तो 250 प्लस आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, उससे कम आप कंसिडर कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर टॉपमोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं भाई, तो देखो 250 प्लस तो आप टारगेट मानकर चलिए ही चलिए। तो कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो गए आपके, और कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस हो गए, और कुछ आपके जो आप स्किप करके आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम एग्जाम में स्किप भी करने होते हैं जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होते हैं, या जो जिनकी रेलिवेंसी नहीं होती कि भाई ये तो हमने आज तक पढ़े ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स अगर बुक्स वगैरह से कवर करेंगे और डेली वाईटी की क्लासेस लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स पेड बैच भी लेंगे। अगर पेड बैच लेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट एवरीथिंग लाइक मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है, क्विज वगैरह, आपको सोल्यूशन सुन के यू विल गेट एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। अगर मैं बात करती हूँ लाइक, आप सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, लाइक इट्स इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एक एक सब्जेक्ट अपनी कॉपी पे मेंशन कर लीजिए, उनके सब सेक्शंस लिख लीजिए। लाइक इंग्लिश में हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ग्रामर है ना, तो पूरा ग्रामर हमें कवर करना होगा। इसी तरह से रीजनिंग लिख लीजिए, लाइक ब्लड रिलेशंस। ठीक है, अब इसको टॉपिक वाइज डिवाइड करके एक एक टॉपिक करना, कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। डिवाइड ईच सेक्शन इनटू द डिफरेंट टॉपिक्स, और उनको टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए कि भाई अभी मुझे नाउन कवर करना है, फिर मुझे प्रोनाउन कवर करना है, फिर मुझे एडजेक्टिव कवर करना है, फिर मुझे एडवर्ब कवर करना है, फिर मुझे ब्लड एंड रिलेशन कवर करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट बना लीजिए अपनी न्यूज़पेपर को पढ़ने की, नॉट फ्रॉम द एडिटोरियल बेस्ड, एडिटोरियल लाइक एडिटोरियल ही कवर मत कीजिए। न्यूज़पेपर को पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली बेनिफिट है। नंबर 1 आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट, और आपको वोकैबुलरी वर्ड्स कवर हो जाएंगे। इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल होगा, जो सिनोनिम एंटोनिम आते हैं वो एक्चुअली न्यूज़पेपर में से ही कवर किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर तो डेली हैबिट डाल लीजिएगा। अगर आप एक एक आवर, 1 आवर अगर आप डेडिकेट करोगे टू ईच एंड एवरी सेक्शन, टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो आपके 6 to 7 आवर्स का पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा सिलेबस बन जाएगा। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स आप अपना बेसिक कवर कीजिए, 2 to 3 months you need to cover your basics। 2 से 3 महीने आपको अपना बेसिक कवर करना ही होगा। उसके बाद आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, एंड प्लस रिवीजन।
अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली ना गाइस, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू कैन टारगेट और यू कैन अचीव योर गोल। सीरियसली मैं बता रही हूँ, आप अपना गोल, अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। दिस इज सीरियसली आई एम टेलिंग यू। बस आपको डेडिकेट करने हैं 5 to 6 आवर्स। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है सो दैट कि आपकी करंट अफेयर भी कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि मुझे 2 टॉपिक, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि 2 टॉपिक 3 टॉपिक ऑन द डेली बेसिस आई नीड टू कवर। ज्यादा टफ टॉपिक्स नहीं होते हैं, हार्डली आपको आधा घंटा या 45 मिनट्स लगेंगे एक टॉपिक को कवर करने में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 से 3 महीने में अपना बेसिक कवर कर लीजिए, उसके बाद अपना प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई हैव गिवन टू यू। और न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिए लास्ट 2 ईयर्स के, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी अगर मैं बात करती हूँ अपने पेड बैचेस की, इफ आई टॉक अबाउट आवर पेड बैच, तो जस्ट हमारा अक्टूबर में ही, अक्टूबर के लास्ट में ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, शौर्य बैच। लेट मी शो यू, एक्चुअली मैं दिखाई देती हूँ शौर्य बैच। उसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी, ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे साथ साथ। लेट मी शो यू, एक्चुअली मैं दिखा ही देती हूँ आपको। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे जाइए, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस लगाइए, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस, और सीयूटी पीजी के लिए क्लिक कीजिए। और देखिए सीयूटी पीजी के लिए एक महापैक है और एक सीयूटी पीजी का ये आपके बैचेस हैं, ठीक है। लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए, फिर उसके बाद सीयूटी एलएलबी को देखिए, ये देखिए शौर्य बैच है, इसे क्लिक कीजिएगा। आप देखिएगा इसमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, 5 बुक्स आपको मिल जाएंगी। जब आप इसे परचेज करेंगे, बाय नाउ पे जाइएगा और आप जब यहाँ पे मेरा कूपन अप्लाई करेंगे एपी लाइव, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट एक्चुअली मेरे कूपन पे ही चल रहा है, तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप ऐप डाउनलोड करके ऐप से बैच परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 1% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो 31% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मैथ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8599 का 30% कितना हो गया, उतने में आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज से आपको मेंटोरशिप मिलेगी, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होगा। अगर आप हमारा महापैक लेते हैं, इफ यू परचेज द महापैक, तो महापैक में एक्चुअली कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं। वो क्या है, आपको कोई भी, जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर कोई भी बैच लॉन्च हो रहा है जो टारगेटेड बैच है, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का टारगेटेड बैच है, तो महापैक में आप वो बैच भी, आपको उसका एक्सेस भी मिलेगा। इसमें तो बस यही एक्सेस मिलेगा शौर्य का बैच का, लेकिन महापैक में आपको जितने भी यूसीयूटी पीजी एलएलबी को टारगेट करते हुए बैच है, उन सबका एक्सेस यू विल गेट। तो वो एक्चुअली महापैक ही है और मेरे को वो बहुत सही लगा स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए ये रहा महापैक, मेरे को बड़ा सही लगा वो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। कितनी सारी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि भाई जब हम रूल्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें इंप्लीमेंट करना भी बहुत नेसेसरी हो जाता है, बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है। मान लिया मैंने रूल्स तो पढ़ लिए लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ उन्हें, समझ रहे हैं मेरी बात, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए आप ये बैच भी परचेज कर सकते हैं, शौर्य बैच भी। शौर्य बैच अभी अक्टूबर में रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, हार्डली इतनी क्लासेस नहीं हुई हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस यू विल गेट एज वेल। मेंटोरशिप मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट, उनके सोल्यूशन, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, ठीक है। तो वाईटी की क्लासेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो आपको चल रही हैं इंग्लिश की 11 AM पे, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पेड बैच से करना चाहते हैं तो वहां से भी कर लीजिए। अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। दिस इज द ओनली टाइम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अभी स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रेपरेशन को, बिल्कुल टाइम मत लगाइए माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। इतना टाइम नहीं है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, है ना। तो कल का करना आज ही स्टार्ट कर दो, आज का करना अभी स्टार्ट कर दो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, क्यों डरना,
क्यों डरना किसी से, मेहनत तो करनी है और रंग तो वो लाएगा ही, ऑब्वियसली है। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैंने पूरा सेशन, पूरा सिलेबस, पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दी। आप फॉलो करके मुझे बताइएगा कमेंट पे कि जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है वो आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे और वो कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।